दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा। मुफ्त का यहाँ कफन नहीं मिलता, तो कोई हाथ क्या देगा। संसार नाम ही है उसका जहाँ संसरण किया जाए, और दुनिया नाम ही उसका है जहाँ दो प्रकार की सोच रखी जाए। स्वार्थ वृत्ति वाले लोग बहुत मिलते हैं, और अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, अपना काम सधना चाहिए, दूसरे का कुछ हो। और इस जमाने में, जिस जमाने में लोभ का पिशाच सबके माथे सवार है, थोड़े से जीव ऐसे बचे हैं कि जो थोड़े से लोभ से, माया से, तृष्णा से थोड़े से सुरक्षित हैं। नहीं तो डॉक्टर क्या, मास्टर क्या, कंपाउंडर क्या, कलेक्टर क्या, और ठेकेदार क्या, और सब लोभ में, स्वार्थ में, किसका कितना नुकसान हो उसकी परवाह नहीं करते। सिर्फ कमाई होना चाहिए। संवेदनाएं मर रही हैं। ज्ञानियों, संवेदनाएं जीवंत रखें, सहयोग करना सीखें। दिल्ली में एक श्रावक के घर एक गरीब किसान पहुंचा। किसी गांव से गरीब किसान पहुंचा और उसने उस घर को खटखटाया। ऋषभ जैन नाम का युवक बाहर आया। उस बुजुर्ग ने एक चिट्ठी पकड़ा दी और उस लड़के ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ करके उसको पूरी बात समझ में आ गई। वो चिट्ठी उस गांव के किसी श्रावक ने लिखी थी कि दिल्ली में इनका अमुक अमुक काम है, इनके बेटे की एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना हो गई, और फिर इस कंपनी से, इस विभाग से इतना इतना लेना देना। ये अनपढ़ हैं, जानते कुछ नहीं हैं, वो सब बेटे तुम करवा देना। तो उसने किसान का अपना ऑफिस का जॉब उस दिन छोड़ करके, छुट्टी लेकर के भी पूरे दिन भाग दौड़ करके और किसान का काम पूरा करवा दिया। उसका वापस दिल्ली से टिकट भी बनवा दिया उसके गांव के लिए, बस में भी बिठाने लगा। किसान ने हाथ जोड़ के कहा कि धन्य है तुम्हारे पिता जिनने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए, तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं गांव वापस जा रहा हूं, तुम्हारे पिता को क्या संदेश देना है। तुमने जिस ढंग से मेरी मदद की मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो दिल्ली आने में भी डर लग रहा था, लेकिन इस चिट्ठी के कारण से, और तुम यहां हो इसलिए मैं यहां तक आ गया, और तुमने मेरे सारे काम भाग दौड़ करके भी जो महीनों में पूरे नहीं होते वो एक दिन में पूरे कर दिए। तुम्हारे पिता को मैं जाके क्या संदेश दूं? मैं तुम्हारी प्रशंसा तो करूंगा। उसने कहा कि लेकिन मैं उस गांव का रहने वाला नहीं हूं। किसान बहुत चक्का रह गया, और जिनका नाम चिट्ठी में लिखा है, जिनने चिट्ठी दी है, वो मेरे पिता भी नहीं है। फिर उसे और एक झटका लगा, अगर वो पिता नहीं तुम्हारे हो, तुम उस गांव के नहीं हो, तो तुमने मेरी दिन भर इतनी हेल्प क्यों की? जिसके नाम की चिट्ठी है उसके यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? उसने कहा बाबा, जिसका नाम लिखा और नंबर लिखा उस फोन पर मैंने बात की तो मालूम पड़ा कि वो ऋषभ जो है अभी
बिजी है और बाहर गया है, 4-5 दिन बाद आएगा। अब यहाँ 4-5 दिन आप कहाँ भटकते, कहाँ रहते, क्या प्रबंध होता, कौन देखता, क्या होता? और फिर आपको दुविधा और दुख और तकलीफ ना उठाना पड़े, इसलिए एक दिन मैंने सारा काम छोड़ करके आपका काम करवा दिया। जैसा वो करवाने वाला था वैसे ही मैंने करवा दिया। आपकी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ समझा। ऐसे लोग गिनती के मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, हजारों में एक लोग। चाहता तो टाल देता, टालने वाले बहुत हैं। भिखारी भी आता है तो अक्सर कर हम कहते हैं आगे जाओ, आगे जाओ। वो आगे जाने के लिए नहीं आया है फिलहाल, उसे आगे ही जाना होता तो आगे नहीं चला जाता। उसे अंदाज लगा कि इस घर के द्वार पर कुछ मिल सकता है, शायद यहाँ कोई संभ्रांत समझदार व्यक्ति रहते हैं, इसलिए वहाँ तक आ गया। नहीं तो आगे सड़क तो उसको भी दिख रही है। संवेदनाएं बहुत जरूरी हैं। कोरोना महामारी के इस महाकाल में, इस संक्रमण काल में एक दूसरे का सहयोग परम आवश्यक है। आदमी किस तरह से चला जाता है, प्लानिंग तो होती है वर्षों की, सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और दिलीप जी बता रहे थे प्रतापगढ़ में कोई धर्मात्मा महिला भगवान की भक्ति करके आई, घर में बैठी नहीं कि 2 मिनट में उसका फैसला हो गया, क्योंकि उस जीवन में जो धर्म ध्यान किया है उससे उसका भला होगा, उस जीव की आगे की यात्रा सुगम होगी। लेकिन भरोसा तो नहीं है ना कि 50 वाला जाएगा कि 70 वाला जाएगा कि 80 वाला जाएगा कि लस्सी वाला जाएगा। ऐसे में निस्वार्थ भाव से धर्म ध्यान पूर्वक सहज शांत जीवन होना चाहिए। ना खुद उलझे ना औरों को उलझाएं। अपने उपयोग को मैला करने से फायदा क्या होता है? किसी भी कारण से अपने मन को मैला करते हैं, अपने उपयोग को मैला करते हैं, और ये मैला इस जीव के लिए 4 गति 84 लाख योनि की यात्रा कराता है। ये आश्रवबंध है। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत कम। और ऐसे स्वार्थी लोग भी होते हैं। एक बुजुर्ग एसटीसी बस, सरकारी बस की यात्रा करके और अपने घर की तरफ मुड़ गए। घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जेब से उनका पर्स गायब है, पर्स गिर गया। बसों में अक्सर कर लोग अपना कोई ना कोई सामान भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं आप उसका? बोलो। या तो उसका एक काउंटर रहता है कि भाई किसी का भूला गिरा उठाया अपना माल यहां से लेकर के जाएं, ये व्यवस्था रहती है। या फिर ठीक है इधर उधर पड़ा है कहीं कोने में, किसी के उपयोग में आया तो आया, नहीं तो। बुजुर्ग घबरा गए कि मेरे रुपए, मेरा पर्स, उसमें मेरी बरसों पुराना बटुआ। भागे भागे वापस गए। बस अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंच गई और देखा कि हाँ सवारियां चली गई, लेकिन कंडक्टर खलासी वो अभी भी वहीं कहीं हैं। तो उसने कहा कि मेरा एक पैकेट, एक बटुआ, एक पर्स गिर गया है, मिला हो तो। मैं उसके लिए स्पेशल आया हूं, उसमें रुपए बहुत नहीं है, लेकिन वो बटुआ मेरे पिता ने मुझे दिया था और उनको दिया था उनके पिता ने। मेरे दादा का बटुआ है, वो पुरानी चीज है।
उसने कहा कि भाई अगर बटुआ आपका खोया है तो उसकी पहचान क्या है, पहचान बताओ। तो उसने कहा कि उस पर्स में भगवान का फोटो रखा है। कंडक्टर ने कहा कि सबके पर्स में भगवान का फोटो रहता है, हैं? हर गाड़ी में भगवान का मूर्ति और फोटो रहता है, छोटी से छोटी गाड़ी में और छोटी से छोटी लारी में भी लोग किसी तरह के देवता का फोटो वगैरह लगा करके रखते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान का फोटो तो किसी भी बटुआ में रह सकता है। उसने कहा कि नहीं, मेरे पर्स में जो भगवान का फोटो है उसकी एक लंबी कहानी है। किसी के में रहता होगा, लेकिन मेरे पर्स में जो फोटो है, उसने कहा क्या कहानी है, बताइए तो सही। और उसने कहानी बताई कि जब पर्स मुझे मिला तो सबसे पहले पर्स में मैंने अपना फोटो रखा, लेकिन ध्यान आया कि दादा का, पिता का फोटो रखना चाहिए, पिता का फोटो रखा। बाद में मेरी शादी हो गई, मैंने वो फोटो हटा दिए माता पिता के और पत्नी का फोटो रख दिया। बाद में बच्चे हुए तो पत्नी का हटा दिया, बच्चे का लगा दिया। बच्चे बड़े हो गए, काम करने लगे, सर्विस करने लगे, और यहां तक हालत हो गई कि मुझे धुतकारने लगे। मेरे खाने पीने की भी लाले पड़ गए, और जब मैंने इस स्वार्थ भरी दुनिया देखी तो फिर मैंने उनका भी फोटो निकाला और भगवान का फोटो रख दिया। दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, केवल निर्ग्रंथ वीतरागी संत, परम दिगंबर मुनि और प्रभु जिनेश्वर, मैंने भगवान का फोटो। ड्राइवर ने तुरंत, कंडक्टर ने तुरंत निकाला और कहा ये बटुआ है क्या? उसने कहा हाँ यही है। वास्तव में जो फोटो आपने आखिरी में रखा ना, वो फोटो शुरू में ही रख लेना चाहिए था। ये समझ शुरू में ही आ जाए ना कि जो दुनिया के लोग हैं वो एक तरह के रिश्ते हैं, वो एक तरह के प्रेम की, राग की नींव पर खड़े होते हैं। रिश्ते निभाइए, ईमानदारी से निभाइए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि रिश्ते ही सब कुछ नहीं हैं। रिश्ते के आगे भी रास्ते हैं जो निस्वार्थ मोक्ष मार्ग की तरफ जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, सकल संसार की संकल्प विकल्प को छोड़ करके परम निर्ग्रंथ मार्ग लेने वाले मुनि इन सब स्वार्थों से ऊपर हो जाते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हारते हैं। मुनि निस्वार्थी होते हैं। कभी कभी किसी तरह की तृष्णा लग जाए, लोभ लग जाए, तो त्यागी वृत्ति भी स्वार्थ की बातें करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यागी वृत्तियों का मार्ग तो वात्सल्य का मार्ग है, और सब जीवों के प्रति करुणा का भाव, सबसे मैत्री का भाव। ये तो सब कुछ छोड़ करके बने, इन्हें कोई आशा नहीं है। 28 मूल गुण को धारण करने वाले मुनि, परम शांत मुद्रा को धारण करने वाले मुनि, सकल परिग्रह का त्याग करने वाले मुनि परमारहंत दशा को उपलब्ध होते हैं। यहां पारिव्राज्य प्रकरण में बोध पाहुट की 59 नंबर की टीका में जिनसेन स्वामी के महापुराण से पारिव्राज्य प्रकरण के कई श्लोक लिए हैं और बड़ी महिमा गाई है कि जिनने पूरी तरह से स्नान का त्याग किया है और तप कर रहे हैं, ऐसा स्नान का त्याग करने वाले मुनियों का अभिषेक होगा अगले भाव में, उसके अगले भाव में सुमेरु पर्वत पर, का मतलब तीर्थंकर बनेंगे। जिन्होंने पूरी तरह से वस्त्र आदि का त्याग किया है, परम पवित्र परमोदारिक शरीर को पाएंगे। जिन्होंने ऊंचे ऊंचे आसनों का, तरह तरह के आसनों का त्याग किया है,
वो सिंहासन प्रातिहारी को प्राप्त होंगे। जिनने तरह तरह की सुगंधित चीज़ें सूंघने का, लगाने का, तरफुलेल आदि का त्याग किया है, उन्हें गंधोदक वृष्टि, सुगंधित वायु प्रातिहार्य अतिशय उपलब्ध होगा। जिनने तकिया लगा करके विश्राम करना छोड़ दिया है, जो तकिया नहीं लगाते हैं, उन्हें परम उपभोग की, समौषण की विभूति प्राप्त होगी। जो गीत गाना, संगीत छोड़ दिए हैं, विरक्त हैं, उन्हें दिव्य ध्वनि, दुंदुभि वाद्य प्रातिहारी की उपलब्धि होगी। जिनने संसार का राग छोड़ा, उन्हें परमार्थ मिलेगा। लेकिन छोड़ना चाहिए ना, तब बात है। ऐसे परम त्यागी मुनिराज जो भाषा समिति का पालन करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, मौन रखते हैं, उनके ही एक दिन वो समय आता है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। कुछ नहीं बोलने वाले आप दिव्य ध्वनि के स्वामी बन गए हैं। जो उद्यान आदि में बैठ करके वृक्ष आदि के मंगलमय वातावरण का त्याग कर दिए हैं, उन्हें अशोक वृक्ष प्रातिहारी प्राप्त होता है। जिनने तप करने के लिए वन में निवास किया है, उन्हें ही समोषण की विभूति मिलती है। सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने वाले, महातपस्रण करने वाले, निंदा स्तुति में समान रहने वाले मुनि इंद्रों के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। त्याग व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे श्रावकाचारों में श्रावकों की भक्ति, पूजा, अष्टद्रव्य के समर्पण का मंगलमय फल बताया है, ऐसे ही मुनिराजों के 28 मूल गुणों और तरह तरह की त्याग तपस्या का भी फल बताया है। और फल तो इस ढंग से बताया जाता है कि उन्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वास्तव में वे परम वीतरागी मुनि वो सब चीज़ें पाने के लिए तप नहीं करते हैं, तब तो वो केवल अपनी परम विशुद्ध आत्मा को उपलब्ध करने के लिए ही करते। और जब हम परम शुद्ध दशा को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो संसार की ये सारी चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध होती हुई चली जाती हैं। किसान फसल फल पाने के लिए पौधे वृक्ष लगाता है, लेकिन उन फलों के साथ साथ भूसा और पत्ते तो उसे यूं ही मिल जाते हैं। इसलिए भगवान जीव विवेक पूर्वक तप संयम की साधना करें, जिन आराधना करें, तो उनका मंगल होगा और परम मंगल स्वरूप सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी।